हेलो जगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल, जिस पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और गाइस, आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि पिछले लेक्चर में अगेन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज हमें यहां पर हमारा लेक्चर रोकना पड़ा था। आई होप आप लोगों को यहां तक सब कुछ सारी बात क्लियर हो गई थी। हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने यह देखा था कि जब एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो एसिड डालते हैं आप लोग, उसका H पॉजिटिव आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाइड्रोजन गैस बन के निकलता है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने यहां पर देखा था हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm लग रहा है। तो यहां वाले केस में जब आप लोग नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो E ऑफ द सेल विल बिकम इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग। अब यहां पर जैसा आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट साइड वाला हमेशा ऊपर लिखाया जाता है। अब क्योंकि आपके पास में यहां पर प्रोडक्ट में सॉलिड नहीं है, सॉलिड होता तो मैं इसको 1 ले लेता, लेकिन यहां पर तो गैस है और गाइस जब गैस होती है तो गैस का प्रेशर लिया जाता है। तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ले लिया डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब क्योंकि H प्लस के यहां पर 2 मोल्स थे इसलिए हमने इसकी पावर में 2 ले लिया। और इस तरीके से आप लोगों को आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन दिखाई दी, क्योंकि यहां पर E नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आपको ये वाली इक्वेशन दिखाई देने लगी। क्या यहां तक की इक्वेशन सबको क्लियर थी? चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा कॉन्सेप्ट जो नीट में, जेई में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, बार बार, लगातार और हजारों बार आता है। और वो पॉइंट अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, जब आप लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जब आप लोग नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है? E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयन का स्क्वायर। हम लोग यहां पर सब जानते हैं कि जो n होता है वो 2 रहेगा इसके लिए, क्योंकि SHE के अंदर आप लोग सब जानते हैं। अभी अभी हम लोगों ने रिएक्शन लिखी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन गैस। अभी अभी हम लोगों ने ये चीज यहां पर देखी प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप इसको अप्लाई करें तो आप यहां पर लिखेंगे E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग बेस 10। यहां पर हम पार्शियल प्रेशर 1 atm ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपके हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर आपको 1 atm दिया है। अब हो सकता है आगे सवालों में ये 2 atm दे दिया हो, 4 atm दे दिया हो, तो यहां पर आपको वैल्यू में बदलाव करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ अगर ये 1 atm दे रखा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हो, तो 1 atm होगा डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव की पावर 2। अब आप इसे और आगे लिखिए, E ऑफ द सेल will become equal to minus 0.059 log base 10। क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊं? तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये दिखने लगेगा मुझे H प्लस की पावर में -2। जब ये ऊपर जाएगा तो H प्लस की पावर में -2 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब आप लोग सब लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, लॉग बेस 10 किसी की पावर में अगर -2 हो तो वो उतर के आगे आ जाता है, ये डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो आपका E ऑफ द सेल विल बिकम इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये -2 उतर के आगे आ जाएगा, -2 लॉग बेस 10 H पॉजिटिव। अब आप देखो ये -2 इस 2 को काट देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका E ऑफ द सेल विल बिकम इक्वल टू
059। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हो log बेस 10 के बारे में? क्या आप लोग log बेस 10 के बारे में कुछ जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? log बेस 10, अच्छा अभी हम कुछ देर के लिए इसको यहां पर माइनस रहने देते हैं, हम कुछ समय के लिए इसको यहां पर माइनस लगा देते हैं। अब आप यहां पर देखो, जब ये 2 से कट गया तो यहां पर क्या बचा? माइनस log माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव log बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। गाइस ये तो pH के बराबर होता है, हम लोग सब जानते हैं ना व्हाट इज pH। हम लोग सब जानते हैं कि pH क्या होता है? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगेरिथम बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई साहब ये तो pH हो गया, तो नाउ आपका E ऑफ द सेल विल बिकम इक्वल टू माइनस 0.059 pH मल्टीप्लाई बाय pH, और ये आप लोगों को जो इसकी यूनिट रहेगी वो वोल्ट्स में रहेगी। तो गाइज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपको कभी किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, यानी आपको किसी एसिडिक सेल का या एक ऐसा सेल जिसमें एसिड भरा है, अगर आपको उसका पीएच दे दिया जाए तो बस आप पीएच को 0.059 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। दिस इज अ हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरा नोट कर लो। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मैं पिछली क्लास में नहीं करवा पाया था, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाने की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और अब इस फॉर्मूले को आप कॉम्पिटिटिव लेवल यानी कि जेई लेवल, नीट लेवल के लिए आप लोग इसे बहुत इंपॉर्टेंट मान के यूज करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब एक इस पर मैं आपको ना बहुत शानदार वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक्चुअली हम इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस करेंगे, और वो 3 क्वेश्चंस के बेसिस पर आप जेई नीट वगैरह लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट मुझे जहां तक पता है बोर्ड वालों की तो हिम्मत नहीं होगी ये पूछने की, गारंटी। बोर्ड के लिए किसी की हिम्मत नहीं है कि बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको यहां पर फाइंड करना है द रिडक्शन पोटेंशियल। आपको इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पता लगाना है। सेल कैसा दिख रहा है? यहां पर आपको प्लेटिनम दे रखा है, यहां पर हाइड्रोजन गैस दे रखी है जिसका प्रेशर 4 atm दे रखा है, यहां पर एसिड के नाम पर H2SO4 भर रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। चलो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? गाइस सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को, इस सेल को ध्यान से देखूं तो यहां पर मुझे क्लियरली विजिबल है कि मेरे पास में जो हाइड्रोजन नाम की गैस है जिसका प्रेशर 4 atm है, हमें इसे एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.0। सर आप यहां क्यों रुक गए? देखो बेवकूफ बनाने की जेई वालों की निंजा टेक्निक, ये जेई और नीट वाले आपको यहीं फांस देते हैं। देखने वालों बोलेगा अरे सर क्या बात कर रहे, 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, धदर 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 आगे बढ़ो। नहीं, यहां पर आप स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्यों भूल रहे हो कि आपका H2SO4 अगर 1 मोल होगा तो ये 2H प्लस में टूटेगा और एक HSO4 डाई नेगेटिव निकलेगा, मतलब यहां पर आपको 2 मोल H प्लस के मिलेंगे। तो इसी प्रकार अगर आपके पास में 0.01 मोलर, अगर आपके पास में 0.01 मोलर H2SO4 है, सो देयरफॉर आपके पास में 0.02 मोलर H प्लस के आयंस होंगे। तो यहां पर हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अब दूसरी निंजा टेक्निक, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर आपने तो हमें रिडक्शन पढ़ाया था, ये तो ऑक्सीडेशन दे रखा है, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, सवाल में ऑक्सीडेशन दे रखा है, आप नर्न्स इक्वेशन लगाओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, साइन रिवर्स कर दो, इसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर दो। कैसे? चलिए देखते हैं। आइए इसके लिए हम लोग नर्न्स इक्वेशन लगाएं। नर्न्स इक्वेशन हो जाएगी E ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू, क्या मुझे यहां पर ये वाली पूरी नर्न्स इक्वेशन लगानी चाहिए? सर आप एक बार लगा के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन, ऑब्वियसली यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है,
ऑब्वियसली यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हम लिखेंगे 2, देन log बेस 10। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द नर्न्स्ट इक्वेशन प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएगा, तो यहां पर क्योंकि तुम्हारा H प्लस प्रोडक्ट है ये ऊपर आएगा। मैंने इसका स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 2 मोल्स है और नीचे तुम्हारा हाइड्रोजन नामक गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा। समझ में आया? अब यहां पर आपका E ऑफ द सेल निकालने के लिए, आपका E ऑफ द सेल मेरे प्यारे बच्चों निकालने के लिए E नॉट विल बी 0 माइनस 0.059 बाय 2 log बेस 10। यहां पर आपके H प्लस की वैल्यू कितनी है 0.02, सो 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर विल बी 4। समझ गए? अब एक काम करें, हाँ चलो एक काम करते हैं, यहीं इसको ऐसा लिख ले क्या, 0.02 का अगर मैं डेसिमल 2 डिजिट राइट में ले जाऊं तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। फिर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो जाएगा 2 टू द 4 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना? तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो E ऑफ द सेल will be equal to minus 0.059 by 2 multiply by log base 10, 4 into 10 to the power -4 divided by 4, 4 कट गया, तो ये क्या दिखने लगा मुझे, माइनस 0.059 by 2 log base 10, 10 की पावर -4 उतर के आगे आ जाएगा, तो 0.059 by 2, ये -4 उतर के सामने आ जाएगा तो हो जाएगा -4 log बेस 10 और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो नेट वैल्यू आ जाएगी -4, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय -4। ये इसको 2 टाइम्स काट देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी 11, 2 0 0 1 एंड 0.118 वोल्ट्स। ये आपका क्या आ गया, ये आपके E ऑफ द सेल आ गया अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन। ये तो ऑक्सीडेशन आया बट हमें तो रिडक्शन चाहिए था, सो देयरफॉर E ऑफ द सेल का रिडक्शन आप साइन कन्वेंशन चेंज कर दीजिए, 0.118 माइनस कर दीजिए आप इसको प्लस को, तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, बस खत्म। यही तो करना है, आपने ऑक्सीडेशन निकालिया, बाद में उसका साइन कन्वेंशन बदल दो तो ये रिडक्शन का हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आप इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करेंगे? क्या आप लोग इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करेंगे? चलिए ग्रेट। तो अब आपको अगले क्वेश्चन का वापस से रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है। आपको वापस से यू हैव टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें आपको दे रखा है प्लेटिनम, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन का प्रेशर इन्होंने चेंज करके 1 atm कर दिया है, यहां पर HCl भर दिया है वो भी 0.2 मोलर। चलिए इसके लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए। अब आप रिएक्शन बनाओ वापस से। सर रिएक्शन देख के तो मुझे वापस से वही वाली फीलिंग आ रही है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस है, 1 atm इसका प्रेशर है, हम इसको रिड्यूस नहीं, हम तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन 2H प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो सर यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये जो सेल नोटेशन आपको दे रखा है ये भी ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखा रहा है आपके सेल का। अब यहां पर अब आप एक बात देखो कि यहां पर तुम्हारा HCl जब अपने आप को डिसोसिएट करेगा तो H प्लस Cl नेगेटिव में निकालेगा, जब ये 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल होगा। अब क्योंकि यहां पर 0.2 मोलर दे रखा है तो यहां पर भी आपको हाइड्रोजन 0.2 मोलर दिखाई देगा, तो मैं यहां पर बिना किसी चिंता के 0.2 मोलर लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे साथ में गड़बड़ी हुई थी, हमारे साथ खेल खेला गया था, यहां पर हमारे साथ में कोई खेल खेला नहीं जा रहा है। यहां पर हमें सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है। नीट वाले सीधा सीधा क्वेश्चन देते हैं, जेई वाले थोड़ा बदतमीज लोग होते हैं। चलिए हम इसका सेल का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन निकलेगा अभी। तो E नॉट ऑफ द सेल
-0.059 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। लॉग बेस 10, वही सर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस बार प्रोडक्ट साइड एसिड है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आ जाएगा, और आपका ये प्रेशर इस साइड है तो ये नीचे आ जाएगा। रिएक्टेंट साइड होने की वजह से गैस नीचे आ जाएगी। अब यहां पर क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 होता है, माइनस, तो हम इसको हटा ही देते हैं 0 को, तो -0.059 बाय 2 लॉग बेस 10, H प्लस की वैल्यू 0.02 का स्क्वायर, तो एक काम करें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, ठीक है। अब 0.2 को आप क्या लिखेंगे, आप 0.2 का डेसिमल एक डिजिट इधर ले जाके आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻1, और अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 10⁻², तो मैं यही लिख दूं क्या 4 इंटू 10⁻², नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रहने देते हैं, 0.2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बाद में जब आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तब तकलीफ होती है। तो -0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10, 4 इंटू 10⁻², और नीचे तो 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। अब यहां पर अब आप देखो लॉग बेस 10 4 इंटू 10⁻², तो इसको हम क्या लिखेंगे लॉग बेस 10 4 प्लस लॉग बेस 10 10⁻²। लॉग बेस 10 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, प्लस -2 उतर के आगे आ जाएगा, -2 उतर के आगे आ जाएगा, -2 लॉग बेस 10 1, तो ये जाएगा 0.6 -2, यानी वैल्यू कितनी आ गई -1.4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -1.4। ये इसको 0.7 टाइम्स काटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आई थिंक इट विल बी अराउंड 0.0413 वोल्ट्स। तो ये आपकी वैल्यू कहीं की आ गई प्यारे बच्चों, ये आपकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू आ गई। अब जब आप इसको रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन क्या हो जाएगा -0.0413 वोल्ट। तो ये आपके रिडक्शन की वैल्यू आ गई जो आपसे पूछी जा रही थी। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात, गुलजारी लालो को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं क्योंकि यहां पर अनस्टैंडर्ड निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग सिंपल यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड with respect to the solution having pH is equal to 5 and POH is equal to POH कितना दे रखा है 4। ओके, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आपको इसका भी पोटेंशियल निकालना है और आपको इसका भी पोटेंशियल निकालना है। नाउ गाइज, आप लोगों को जैसा याद होगा मैंने अभी अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला कराया है। फॉर्मूला क्या कराया है, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू -0.059 मल्टीप्लाई बाय pH वोल्ट्स। ये आपको मैंने वैल्यू कराई, तो ऊपर वाला तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। E ऑफ द सेल इज इक्वल टू -0.059 मल्टीप्लाई बाय 5 वोल्ट्स। डायरेक्ट आंसर आ गया, दैट विल बी -0.295 -0.295 5 9 45 5 कैरी 5 25 4 कैरी, हाँ 0.059। लेकिन अगले वाले सेल में आपको पीएच की जगह पे पीओएच दे रखा है।
तो क्या आप लोगों को इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये वाला फॉर्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो आप अभी इस बात को लिख लीजिए कि पीएच स्केल कभी 14 के ऊपर नहीं आती, वो 0 से 14 के बीच में रहती है। अब यहां पर सीधी सी बात होती है कि अगर मैं यहां पर वाटर की बात करूं, तो वाटर का पीएच और पीओएच बराबर होता है 14 के। मतलब कि वाटर के अंदर जितने H+ आयन होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए वाटर न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स में पीएच ज्यादा होता है, पीओएच कम होता है, और बेस के अंदर OH ज्यादा होता है, H+ कम होता है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। यहां पर क्योंकि तुमको पीओएच की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहां पर आपका पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब आपका कंपाउंड बेसिक है। जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी उतना ज्यादा कंपाउंड बेसिक होगा, मतलब ये बेसिक है। तो पीएच की वैल्यू मिल गई हमको, बेसिक और एसिड से कोई लेना देना है ही नहीं, हमें यहां पर इसकी वैल्यू मिल गई 10, तो -0.059 मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट्स विल बी इक्वल टू 0.59। समझ पा रहे हैं हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को? क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? पक्का 100% क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब मुझे यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। मैं सिनगेज पब्लिकेशन की किताब है मेरे पास में एक्चुअली, और हम सिनगेज पब्लिकेशन की किताब से कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो मुझे एक क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है कि तुम्हारे पास में एक रिएक्शन दे रखी है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं इसके अंदर, और ये रिएक्ट कर रहा है BrO3 नेगेटिव, जो कि अभी अपने एक्वस फॉर्म में है। फिर यहां पर 3 मोल्स ऑफ वाटर भी है, और फिर ये फॉर्म कर रहा है आप लोगों का Br नेगेटिव, जो कि अभी अपने एक्वस फॉर्म में है, और यहां पर 6OH नेगेटिव भी निकल रहे हैं जो कि अपने एक्वस फॉर्म में है। यहां पर आपको E0 ऑफ दिस सेल दे रखा है, यानी E0 आपको दे रखा है किसका, BrO3 नेगेटिव डैश Br नेगेटिव का, दैट विल बी 0.61 वोल्ट, ये प्लस में रहेगा। उसके बाद आप लोगों को BrO3 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ मोलर। आपको Br नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ मोलर, और आपको इस क्वेश्चन में पीएच दे रखा है 9। आपको कैलकुलेट करना है सेल पोटेंशियल। What will be the reduction potential of the cell in the neutral medium? आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिकली आपको E ऑफ द सेल निकालना है। करो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, करो इस क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्वियसली आपको यहां पर सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल। देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको मजाक में नहीं ले, सच क्वेश्चंस विल कम, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आई होप आपने कोशिश पूरी करी होगी। चलिए हम इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन बनाते हैं। CE ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। अब बेटा यहां पर आप लोग देखो, यहां पर आप लोग प्रोडक्ट साइड देखो, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। क्या आपके प्रोडक्ट साइड दोनों एक्वस है? मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा, यानी Br नेगेटिव का भी लगेगा और OH नेगेटिव का भी लगेगा, और OH नेगेटिव की पावर में तो 6 चला जाएगा। नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय, यहां पर आपका वाटर है तो वाटर को लेने की जरूरत नहीं, लेकिन BrO3 नेगेटिव का तो लगेगा कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां पर आ जाएगा BrO3 नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाना चालू करते हैं।
देखो यहां पर हम लोगों को पीएच कुछ खास वजह से दे रखा है। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि आपका पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यहां पर आपका पीएच 9 है, तो पीओएच आपका निकल कर आ जाएगा 5। अब पीओएच आता कैसे है? पीओएच या पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ ओएच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर मान लो मेरा नेगेटिव लॉग बेस 10 की पावर में -5 है, तो ये -5 उतर के आगे आ जाएगा और यहां पर बच जाएगा log बेस 10 -5 मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बिकम +5 और log बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो वैल्यू आ जाती है 5। मतलब अगर मेरे POH की वैल्यू 5 है तो मेरा ये जो OH नेगेटिव आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 होना चाहिए। बेटा ये बेसिक लॉग है ना, ये बेसिक लॉग है, इसमें मैं आपको यही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो एक बार जरा इसको वापस ध्यान से देखना, क्लास 10th में पीएच निकालते वक्त ये बात बताई जाती है। तो सीधी सी बात आप ध्यान रखना कि अगर आपका पीओएच 5 है मतलब आपके देयरफॉर आपके OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 है। आप चाहो तो नेगेटिव लॉग बेस 10 OH नेगेटिव में 10⁻⁻5 लिखकर देख लो, आपको 5 ही वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर आपका ई ऑफ द सेल हो जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू आपको दे रखी 0.61 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय, भाई यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स खेल रहे हैं, यहां पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स खेल रहे हैं इधर से उधर। क्या मैंने बिल्कुल सही बात बोली मेरे प्यारे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर खेल ओवर हियर। नाउ लॉग बेस 10 Br का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻⁻3 और OH का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 की पावर में 6 डिवाइडेड बाय BrO3 कितना खेल रहा है? 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया आपका सारा वैल्यूज। क्या आपने सारी वैल्यूज पुटअप कर दी? चलिए अब एक काम करते हैं, 10⁻⁻3 से 10⁻⁻3 कट कर देते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाता है 50, 25 इसको 2 टाइम्स काट रहा है। यहां पर हम इसे आगे लिखेंगे 0.61 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग बेस 10। अब यहां पर क्या बचेगा? 2 इंटू 10⁻⁻30, 2 इंटू 10⁻⁻30 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? अब यहां पर क्या मैं ये रब कर दूं? क्या आप लोगों ने लिख लिया? क्योंकि मेरे को वापस से लॉग सॉल्व करके दिखाना है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा हो तो। अब कैसे करेंगे इसको सर? देखो इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूं। टूई ऐसे लिख लेते हैं, टूई लॉग बेस 10 2 इंटू 10⁻⁻30, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 10⁻⁻30 प्लस लॉग बेस 10 2 -30 उतर के आगे आ जाएगा -30 लॉग बेस 10 बचेगा 1 प्लस लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3, तो -30 प्लस 0.3 तो हो जाएगा -29.7। तो आप यहां पर लिखेंगे 0.061 माइनस, एक काम करो 0.059 को एक काम करो 0.060 मान लो अप्रोक्सीमेट, तो ये 0.010 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.010 मल्टीप्लाई बाय -29.7। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब आप 0.61 लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी +297 प्लस 0.297 आई वुड से प्लस 0.297, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा आप इसको ऐड कर लो
7 यहीं रह जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 कैरी 9, तो 0.907 वोल्ट विल बी योर आंसर। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों को नंस्ट इक्वेशन लगाना आ गई। नंस्ट इक्वेशन में हमने पीएच तक के क्वेश्चन देखे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ग्रेविटी सर्कल, हमने इस लेवल के क्वेश्चंस देखे। नाउ आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अब अगले लेक्चर से हम लोग एक नए टॉपिक पर चले जाएंगे, मतलब आप मान के चलो कि आपका 50% चैप्टर आज खत्म हो गया। अब हम लोग आपके कंडक्शन की तरफ चलेंगे, कोलरॉश लॉ की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ चलेंगे और इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।